अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें जी, सिंप्लीफाई इक्वेशन को करना है पहले y की वैल्यू, पहले हमने यहाँ से देखें जी x इंटरसेप्ट निकाला, y की वैल्यू को 0 पुट किया, 2x माइनस 1 2x प्लस 1 आ गया। 2x माइनस 1 को इक्वल किया 0 के, फिर 2x प्लस 1 को इक्वल किया 0 के। यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। इक्वेशन को उस साइड पे लेके गए ना, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे जो मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो निकले हैं 0.5, 0 माइनस 0.5, 0। अब मैंने यहाँ पे y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मुझे सारी इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ता है। तो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2x प्लस 1। x को मैंने जब 0 पुट किया तो यहाँ पे माइनस 1 आ गया, यहाँ पे x को जब 0 पुट किया तो यहाँ पे प्लस 1 आ गया, तो y इज इक्वल आ गया माइनस 1 के। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास निकले 0, माइनस 1। x को जब 0 पुट करते हैं तो मेरे पास y की वैल्यू माइनस 1 आती है। थर्ड स्टेप में मैंने फाइंड करने होते हैं वर्टेक्स फाइंड करने के लिए अगेन मुझे वही करना पड़ेगा कि x के जितने भी मेरे पास पॉइंट निकले हैं, एक 0.5 था, एक माइनस 0.5 था, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करवाना होता है। उनको ऐड किया, 2 पे डिवाइड करवाया, तो यहाँ से मेरे पास 0 पॉइंट निकल आया। अब इसको मैंने इस x की जो वैल्यू निकली है मैंने इक्वेशन में पुट करना है ताकि मेरे पास y की वैल्यू निकले। तो y इज इक्वल था 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1। x की वैल्यू को जब 0 पुट किया तो यहाँ पे y इज इक्वल आ गया माइनस 1 के, यहाँ पे आ गया 1, तो y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस 1 के। तो x और y की जो वैल्यू निकली है मेरे पास वो निकली है 0, माइनस 1। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और आपको बतानी है, जब हमें कैसे पता चलेगा कि a की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है या फिर लेस दैन 0 है, जिसकी बेस पे हम बताते हैं कि पैराबोला अपवर्ड होगा या पैराबोला डाउनवर्ड होगा। इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1 2x माइनस 1। ये वैसे स्टार्ट में भी लिख सकते हैं आप लोग, मैंने पहले सवाल में स्टार्ट में लिखी थी। बेसिक इसका ये होता है कि आपने ये डिफाइन करना होता है कि आपके पास जो a है यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 2x प्लस 1 था, 2x माइनस 1 था, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिया, माइनस 1 लिया, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, 4 ग्रेटर है 0 के, तो मेरा जो ग्राफ है वो अपवर्ड कंडीशन में बनेगा। x और y के जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, 0.5 और माइनस 0.5। y के जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो माइनस 1 है, यानी इतनी लंबी हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आ रही ग्राफ की। अगेन हमने क्या किया, पहले x और y एक्सिस को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है ये जो मिड पॉइंट है ना मेरे पास, ये देखें यहाँ पे ये जो मेरे पास मिड पॉइंट है ये हमेशा मेरे पास 0 होता है। मैंने 1 1 का डिफरेंस रख के ये मैंने 1 ड्रा किया, आपको नज़र आ रहा होगा स्केल की मदद से मैंने 1 2 3 यहाँ पे ड्रा किया। लेकिन जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो मेरे पास 0.5 पे निकलता है, इसका मतलब है 1 और 0 के दरमियान में 0.5 मुझे एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह इसी साइड पे भी मैंने ऐसे ही फाइंड किया, ये देखें ये यहाँ पे मैं समझ लें ये मेरे पास 0 था तो इसका भी 1 1 का ही मैंने डिफरेंस रखा। आप ये देखें 1 1 का डिफरेंस रखा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा था माइनस 1। अगर यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 और 0 के दरमियान मुझे एक पॉइंट मिल गया 0.5, ठीक हो गया। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। लेकिन जो मेरे पास y की वैल्यू है वो तो मेरे पास माइनस 1 है, तो माइनस 1 मुझे नीचे की तरफ मिलेगा पॉइंट। इसको भी मैंने ऐसे ही ड्रा किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्केल की मदद से एक एक का डिफरेंस रख के मैंने फाइंड किया हुआ है। ये मेरे पास माइनस 1 यानी x की वैल्यू 0 थी और ये माइनस 1 था, और जो वर्टेक्स आया है वो भी मेरे पास 0, माइनस 1 नहीं आया, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन किया, फिर इसको इससे ज्वाइन किया, फिर आपने लंबी सी एक लाइन एक्सटेंड कर ली, लंबी सी एक्सटेंड कर ली, तो ये मेरे पास पैराबोला निकल आया। 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, बाकी तमाम पार्ट ऐसे ही हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर नहीं होते तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो करवाऊँगी।